अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की जो वीडियो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं? जो भी काम हमने पास्ट में स्टार्ट किया होता है और वो स्टिल प्रेजेंट जारी हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं। जैसे कि वो खाना खाता रहा है। अब इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो दो तरह की है। पहली आइडेंटिफिकेशन इसकी रहा है, रही है, रहे हैं। ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये मैच करती है प्रेजेंट कंटिन्यूस से। लेकिन अगर सेंटेंस में अगर हमारे पास आ गया और हमें ये पहचान करनी है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो इसके लिए एक ये तरीका ये है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस आ रहा है और इसमें एंड में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आ रहा है, तो उस सेंटेंस में एक टाइम पीरियड शो कर देते हैं। जैसे कि क्या तुम 3 माह से काम कर रहे हो? अब इस सेंटेंस के अंदर एक टाइम पीरियड शो हुआ है 3 माह का। अगर ये सेंटेंस इस तरह होता है क्या तुम काम कर रहे हो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता। लेकिन इसमें एक टाइम पीरियड शो किया गया है, तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगेन, अगर किसी भी जुमले के आखिर में रहा है, रही है वगैरह आए और अगर उसके अंदर कोई भी टाइम पीरियड शो किया गया हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसकी दूसरी आइडेंटिफिकेशन है ता रहा है, ती रहे हैं या ते रहे हैं। ये आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के मर्ज करके आती है। जैसे कि ता है, ती है वगैरह जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है और रहे हैं वगैरह जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की है। अब जब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये आइडेंटिफिकेशन ता रहा है, ती रहे हैं बन जाएगा। लेकिन अगर हमें इसकी पहचान करनी होगी तो इस सेंटेंस में कोई भी टाइम पीरियड शो नहीं होगा। जैसे वो खाना खाता रहा है। अब ता रहा है आ रहा है, बट इसमें कोई टाइम पीरियड शो नहीं हुआ। अगेन, इसकी दो आइडेंटिफिकेशन, एक रहा है, अगर किसी भी सेंटेंस में रहा है, रही है वगैरह एंड में आ रहा है तो और इसके अंदर टाइम पीरियड शो किया गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की टेंस होगा। अदरवाइज इसमें सिर्फ रहा है, रही है वगैरह आ रहा है और कोई टाइम पीरियड शो नहीं किया गया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। दूसरी आइडेंटिफिकेशन ता रहा है, ती रहे हैं वगैरह आता है। अगर कोई सेंटेंस का एंड इस तरह हो रहा है कि ता रहा है, आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, लेकिन इसके अंदर कोई भी टाइम पीरियड शो नहीं किया जाएगा। इस टेंस पे जो भी हम काम पास्ट में स्टार्ट करते हैं और वो स्टिल चलता आता है और खत्म नहीं होता पास्ट में और प्रेजेंट तक चलता आता है, तब वहां पे इन टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किस तरह बनते हैं, तो अब वो देखते हैं। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो सेम प्रेजेंट परफेक्ट वाला ही यूज होता है, बस एक चीज का इजाफा होता है, वो है बीन। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव इस्तेमाल होता था, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हैज हैव इस्तेमाल होगा, लेकिन उनके साथ एक बीन का वर्ड ऐड हो जाएगा, जैसे कि हैव बीन, हैज बीन। और इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और आईएनजी का भी इजाफा होगा। हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में जिनके साथ इस्तेमाल होते थे, जिन प्रोनाउंस के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी इन्हीं के साथ इस्तेमाल होंगे, जैसे कि हैज, ही हैज बीन, ही शीट के साथ और हैव बीन आई विल दे यू के साथ। अब इस टेंस में एक टाइम पीरियड भी शो किया जाता है, तो उसको हम सिंस और फॉर के लफ्ज से जाहिर करेंगे। सो सिंस और फॉर, सिंस तब यूज किया जाता है जब कोई भी टाइम का पॉइंट बताया जाए, जैसे कि सुबह, शाम, या कोई घड़ी का टाइम बताया गया हो कि 2, 3, या दिन बताया हो कि कौन से दिन, कौन सा महीना, या कोई ईयर बताया हो। इस तरह के वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आएंगे तो उस वहां पे सिंस का इस्तेमाल होगा, जैसे कि मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब यहाँ पे उन्होंने एक टाइम पीरियड बताया हुआ है कि 2 बजे से, घड़ी का एक मुकर्रर वक्त बताया हुआ है, तो वहां पे सिंस का इस्तेमाल होगा, जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। अब नेक्स्ट है फोर। फोर में ये होता है कि जस्ट वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम बताता है, मतलब कि टाइम का पीरियड बताता है कि क्या टाइम पीरियड है, लेकिन उस टाइम का पॉइंट नहीं बताता। जैसे कि 4 रोज से इंतजार कर रहा हूँ, अब वो रोज कौन से हैं, कौन से महीने के हैं, वो नहीं बताए जाते। जैसे कि 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, 4 हफ्तों से इंतजार कर रहा हूँ, 6 माह से इंतजार कर रहा हूँ, 8 बरस से, कौन से 8 बरस से, ये नहीं बताया जाता। तब वहां पे फोर का इस्तेमाल होता है।
अगेन बताती चलूँ, सिंस में जब भी हम कोई टाइम टाइम का कोई पॉइंट बता रहे होते हैं, जैसे कि मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, मैं शाम से इंतजार कर रहा हूँ, मैं सुबह के 2 घंटे से 2 बजे से सॉरी इंतजार कर रहा हूँ, तो वहां पे सिंस का इस्तेमाल होगा। अगर जस्ट टाइम बताया हो कि मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, उस टाइम का कोई पॉइंट ना बताया हो कि कौन से 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, तो वहां पे फॉर का इस्तेमाल होगा। फॉर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस। फॉर एग्जाम्पल, सुबह से बारिश होती रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मैं इस स्कूल में पढ़ता रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। वो 2 दिन से आपका इंतज़ार कर रहा है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। मैं 5 साल से इस मकान में रह रहा हूँ। I have been living in this house for 5 years। हम 2 रोज से यहाँ आ रहे हैं। We have been coming here for 2 days। हम जनवरी से इस घर में रह रहे हैं। We have been living in this house since January। चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज़ और हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान नॉट लगता है, जैसे कि हैज़ नॉट बीन। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन प्लस हैव नॉट बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days, सॉरी फॉर 2 hours। सुबह से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तलबा दोपहर से शोर नहीं मचा रहे हैं। द स्टूडेंट हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस नून। हम 2 बजे से काम नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो मई से बाकायदा स्कूल जा रहा है। He has been going to school regularly since May। क्या वो बचपन से लाहौर रह रहा है। Has he been living in Lahore since childhood? क्या 4 घंटे से बारिश हो रही है। Has it been raining for 4 hours? क्या 2 दिन से तुम दवाई पी रहे हो। Have you been taking medicines for 2 days? क्या ये कुआं 4 दिन से चल रहा है। Has this well been working for 4 days? आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।